ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। कल हमने जो शब्द नकारांतों में पढ़ा था वो ब्रह्मन शब्द को पढ़ा था, और उससे पूर्व कौन सा पढ़ा था याद है कि नहीं आप लोगों को? अपनी कुछ बातें भी चल रही थी ब्रह्मन शब्द को लेकर के, यज्वन शब्द और यज्वन शब्द को पढ़ा था। वेरी गुड। तो ब्रह्मन शब्द के विषय में जो पढ़ा था उसके विषय में पिछली क्लास में पूछा गया था, उसको मनीष जी ने बता दिया है, क्यों जी? है ना? कथम ब्रह्मन दीन मुखा, तो इसका आपने बता ही दिया है कि नारद जी के संवाद में है, हाँ। तो वहां पर कोई कहीं कहीं कुछ देखो कैसा पाठ कर देते हैं व्याकरण से अनभिज्ञ लोग, कुछ का कुछ जो है। कहीं मैंने किसी श्रीमद् भागवत के उस पाठ में लिखा था कथम ब्रह्मन नंदी मुखा, ये क्या पाठ है जी? नंदी मुखा, ऐसा पाठ, मतलब ऐसा संधि विच्छेद कर डाला कि बेकार का, है ना? तो इस प्रकार के उससे आपको अलर्ट रहना चाहिए। आचार्य ये प्रेस वाले करते हैं, जो छापते हैं ना, ये वो ही कर हाँ देते गड़बड़। हाँ, कोई विद्वान की मदद लेते नहीं है, और जी आचार्य, वही तो। अपना उन्हें अब छापने से मतलब छाप छूप के रख दिया बस। हाँ तो इसलिए इस प्रकार के जो कार्य हैं समाज कल्याणार्थ जाने चाहिए, वो सही जाने चाहिए, नहीं अर्थ का अनर्थ हो जाता है उस चक्कर में। वो लोग तो सोचते हैं कि हम बहुत पुण्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सहायता ले लेने से क्या हो जाता है, कुछ घट थोड़ी ना जाएगा कि कोई तुमसे ज्यादा कुछ मांग न लेगा। कि कोई उसका श्रेय नहीं उतना ले लेगा। तो हमें जो भी संस्कृत के कार्य हैं बड़े सहयोग से करने चाहिए, है ना? उसमें कोई फिर ननू नाचा ना रह जाए, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है कि जिसमें गलत होने पर प्रभाव पड़ता है। गलत होने पर फल कुछ का कुछ हो जाता है, आप पाप के भागीदार बन जाते हैं, यहाँ तक का धर्मशास्त्र में। और भाषाओं में ये चक्कर नहीं है, और जगह तो चलता है कि जी भाई भाव सही होने चाहिए अपने, मैं कुछ भी कह दो बस भाव सही होने चाहिए। यहाँ नहीं ये चलता है ना, थोड़ा ये दिक्कत है। तो इसीलिए तो वैज्ञानिकी भाषा है। चलिए खैर, आज हम जिस शब्द पर अब विचार करने के लिए प्रस्तुत हैं, इसको कल करना चाह रहे थे, लेकिन समय अभाव के कारण हम उसे नहीं कर पाए। तो अब इसे प्रस्तुत करते हैं। आप इसे बड़े ध्यान पूर्वक सुने। आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें बहुत व्याख्यान हमें करना पड़ा है इस स्लाइड में, तो आपको ये सब अच्छा लगेगा, देखिएगा। तो ये वृत्रहन शब्द अपने आप में इस प्रकार का ये शब्द है कि जिसमें कुछ कार्य बढ़ गए हैं, ठीक है? तो उन सब कार्यों को अब आप देखते जाइए क्रमशः। नकारांतों में आप चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो चलिए, सबसे पहले वृत्रहा बनाने के लिए तो क्या करें? तो वृत्रहा तो देखो ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा, आप जान रहे हैं कि वृत्रहन शब्द है। वृत्रहन शब्द जो है ये क्विप प्रत्यय होकर के बना है, भूतकाल में वहां क्विप प्रत्यय हुआ है। तो हाँ, इसकी कथा की भी बात चल रही थी, तो वो कथा आप जान लेना। वो यहाँ पर कथा तो अब नहीं कहेंगे, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत में यह कथा है, देवी भागवत पुराण में यह कथा आई हुई है, वहां पर ये देख लेना। और हम इस कथा को एक बार आपको शुरुआत में थोड़ा सुना भी चुके हैं। वह वीडियो जो शुरुआत में सुना चुके हैं, शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, क्योंकि अपनी जो वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई वो 3 वीडियो छोड़ करके हुई। तो 3 वीडियो में शुरुआत के हमने इतिहास वगैरह बताया, आपको व्याकरण का तमाम जानकारी दी थी। तो वह उतना नहीं आ पाए थे जब तक, है ना? तो बेखरी जी ने शायद रिकॉर्ड किया है कि नहीं शुरुआत वाला? हमें नहीं लगता कि शायद वो आपके पास भी रिकॉर्डिंग हो। नहीं, नहीं हुआ है।
आप हाँ फिर से एक बार दोहराइए, अभी रिकॉर्डिंग शुरू किया है मैंने। जी जी जी। हाँ हाँ, चलो मैं उस कथा को थोड़ा सा कह देता हूँ कि वहां देख लेना, है ना। हाँ, इसकी कुछ संक्षिप्त में रिकॉर्डिंग थोड़ा सा। हमसे इसलिए छूट गई थी कि शुरुआत में हमारे पास जूम की फैसिलिटी नहीं थी, जी जी तकनीकी से ऑनलाइन से उतने अभी जानकारी नहीं थी। धीरे जी धीरे जुटाई तो फिर से पंथा होता चला गया। वो जी कहानी बस इतनी सी है जो यहाँ पर जो आवश्यक है, और वहां पर भी बताई थी कि त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप। विश्वरूप दोनों, अर्थात देवताओं के भी और दानवों के भी वो यज्ञ यागादि में जाते थे, ठीक है ना। अच्छा, तो वो जो है इधर इनके जो है इनके मामा लगते थे दैत्यों के, और इधर आपके जो है ये क्या था, और उनके भी जो है वो पुरोहित पुरोहित का कार्य करते थे देवताओं का। तो जिसके कारण जब वो वहां पर यज्ञ कराते थे देवताओं का, तो उसमें आत्मीयता वशात वो बीच बीच में जैसे आहुति देते थे, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा, तो बीच बीच में दैत्यों की भी आहुति दे देते थे कि बलय स्वाहा, हिरण्यकश्यपाय स्वाहा, इस प्रकार की भी आहुति दे दिया करते थे, है ना। उस समय के जो दैत्य रहे होंगे उनके, तो इससे क्या था, देवताओं को बड़ी चिढ़ होती थी कि अरे घी हमारा, साकल्य हमारा, लकड़ी हमारी, यज्ञ की दक्षिणा हम देंगे, और आप आहुति उनको डलवा करके उनको ज्यादा परिपुष्ट कर दोगे, तो हम उन्हें हरा कैसे पाएंगे फिर। अब वो मानते नहीं थे। तो अब भाई विधि वशात यह हुआ कि उस यज्ञ में अब करा रहे थे, इंद्र को आ गया गुस्सा, तो उसने अपने वज्र से उनको उनका उनको मार दिया है, वृत उनको जो है क्या कहते हैं, विश्वरूप जी को, तो उनको मार दिया। और त्वष्टा ऋषि को ये सुन करके कि इन्होंने हमारे पुत्र को मारा है, उन्हें बड़ा मन में क्षोभ हुआ। तो क्या करें, इंद्र से कैसे बदला लें। तो उन्होंने एक यज्ञ इस प्रकार का रचा कि उस यज्ञ से जो उत्पन्न पुत्र था, यज्ञ से उत्पन्न पुत्र इंद्र को मार सके, इस प्रकार के यज्ञ की योजना बनाई। तो क्या हुआ, यज्ञ आरंभ हुआ, यज्ञ किया गया ऋषि त्वष्टा जी के द्वारा। लेकिन उस यज्ञ में जब वो आहुति डाल रहे थे, तो स्वाहेन्द्र शत्रुर्वर्धस्व, यह इस मंत्र का प्रयोग किया उन्होंने, है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक स्वर की गड़बड़ी हो गई। वो स्वर की गड़बड़ी हमने पहले बता दी है आपको, महाभाष्य में उसका वर्णन है, व्याकरण महाभाष्य में। तो वो स्वर की गड़बड़ी हो गई, तो इंद्र को मारने वाला पुत्र न पैदा होकर के इंद्र से मरने वाला पुत्र पैदा हुआ, और उस पुत्र का नाम था वृत्र। पुत्र का नाम था वृत्र। अच्छा, और असुर तो इनके पीछे लगा ही दिया करते हैं, जैसे वृत्रासुर, असुर लगा दिया, असुर लगा देते थे, अघासुर, बकासुर, ये सब तमाम सबके आगे असुर लगता ही था वो। तो हो गया वृत्रासुर, जो आप पुराणों में ये कथाएं देखते हैं। तो वही है यहाँ पर। तो वृत्रासुर क्या हुआ कि इंद्र से लड़ा तो सही, और चूंकि यज्ञ से उत्पन्न था तो उसने पराक्रम भी खूब दिखाया, लेकिन वो एक व्याकरण की गलती, जिसे कहेंगे शब्द की गलती नहीं बल्कि एक स्वर की गलती, जो कि बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म गलती है, उसकी गलती से ही अर्थ में अनर्थ हो गया। तो ऐसी चीजें भी मतलब अब शब्द की तो गलती छोड़ो, वर्ण की गलती छोड़ो, एक स्वर की गलती से ऐसा हो सकता है। तो वह पुत्र जो वृत्र था उनका, वह इंद्र के कारण मारा गया। तो लिखा हतेंद्र शत्रु स्वरतो अपराधा, वह जो इंद्र शत्रु था वो स्वर के अपराध के कारण मारा गया। तो खैर इस प्रकार की कथा है। तो ये वही है यहाँ पर कि वृत्रम हतवान इति वृत्रहन, यहाँ पर कुप प्रत्यय हुआ है, ठीक है।
तो ये शब्द बना है, तो इन दोनों में उपपद समास हो गया, बाद में वृत्रहर हन दोनों जुड़ गए। तो अब यहाँ पर क्या है, वृत्रहन शब्द से आप सु विभक्ति लाइएगा, सु का बचेगा सा, वृत्रहन सा। वृत्रहन सा में जो उपधा दीर्घ है सर्वनाम स्थाने चा समुद्ध सूत्र के द्वारा हो जाएगा, है ना। अच्छा, क्योंकि वो सूत्र क्या करता है, नान तंग की उपधा को दीर्घ करता है। अभी तक आपने हर जगह किया है, उसमें ब्रह्मा में किया, और क्या कहते हैं आपका, कौन कौन शब्द पढ़े, यज्वा में किया, राजा में किया, हर जगह तो वही प्रक्रिया कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर भी उससे दीर्घ सिद्ध है, तो सुविभक्ति में दीर्घ हो जाता उसी से, और सकार और नकार का लोप करके वृत्रहा बन जाता कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सूत्र यहाँ पर एक रच दिया, एक सूत्र है, ये यहाँ लिखा हुआ है, इनहन पूषामर्यमणाम सौ, इनहन पूषार्यमणाम सौ। चलो, तो इस सूत्र की वृत्ति में लिखा, एसाम शावेव उपधाया दीर्घो नान्यत्र इति निषेधे प्राप्त। यह आपकी वृत्ति में लिखा हुआ है, लघु सिद्धांत कौमुदी यदि आपके पास हो तो, है ना, इधर उधर नहीं घूम रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो तो अवश्य होगी। वहां पर ये पंक्ति लिखी हुई है। इस पंक्ति का आशय क्या है, इस पंक्ति का, इन पंक्तियों का आशय भी हमने स्पष्ट किया है, क्योंकि हमारी यह प्राथम्य ये होती है कि मूल के द्वारा ही आपको अर्थ की अवगति हो जाए, इधर उधर से नहीं। अतः हम यहाँ पर जो भी व्याख्या करते हैं वो मूल की सहायक व्याख्या करते हैं बस, ठीक है ना जी। चलिए देखिए, तो अब कहा ए शाम, तो ए शाम कौन कौन, तो सूत्र में पठित हैं इन हन पूषण और अर्यमण, इतने सारे शब्द पठित हैं, अर्यमणाम यहां तक। तो ए शाम से इनका ग्रहण करिए, तो ए शाम के शाम, तो उनको लिख दिया, उनको सही व्याख्यात करके कि ए शाम का मतलब है इन्नंत, हन का मतलब है हन शब्दांत, पूषण अर्थात पूषण शब्दांत, और अर्यमन शब्दांत अंगानाम। ए शाम का मतलब ए सब चीज, इन है ना, इन्नंत हन शब्दांत, पूषण शब्दांत, अर्यमन शब्दांतांगानाम, है ना। इनके अंग की, इनके अंग को क्या होता है, सावेव, सावेव, ये सावेव क्या चक्कर है, तो हमने उसको लिखा सौ एव, क्यों जी, यही होगा ना जी। सौ एव। तो ये सौ क्या है, तो ये सौ वही है जो आप जान आए हो, जस ससो सी द्वारा जो सी होता है नपुंसक लिंग में, उसका ही ये सौ ऐसा रूप बना दिया है, सौ एव, समझे ना। जी। अतः उसका ऑब्लिक में द्वितीय दूसरी व्याख्या भी की गई है कि सी परे एव, थोड़ा इसको स्पष्ट करने के लिए। तो ये जो शब्द पठित है इन्नंत या हन शब्दांत है, पूषण इत्यादि है, तो इनको सी के परे रहते ही क्या होता है, उपधा दीर्घ, उपधा दीर्घ होता है, ठीक है। जी। उपधा दीर्घ का कहाँ होता है, सी के परे रहते ही होता है, ठीक है। चलो, अच्छा, अब ये नान्यत्र लिखा है, नान्यत्र का मतलब आपने बहुत जगह नान्यत्र भी 2-3 जगह देख लिया है, पिछले भी एक नियम सूत्र आया था, जो नियम सूत्र होते हैं ना उनमें ये नान्यत्र शब्द अवश्य लिखा होता है, उसके अर्थ को और स्पष्ट बताने के लिए। तो उपधा दीर्घ कहाँ होगा, इन्हीं जगह पर होगा, मतलब इन इन शब्दों को होगा, और सी के परे रहते ही उपधा दीर्घ होगा। तो कहा जी अरे भैया, सी के परे रहते जो उपधा दीर्घ है वो तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध सूत्र द्वारा ही हो जाएगा, है क्यों, जी। क्योंकि सर्वनाम स्थान से संबुद्ध क्या करता है कि नान तंग की उपधा को दीर्घ करता है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान के परे रहते। और नपुंसक लिंग में जो जस्सो सी के द्वारा जो सी होता है वो सर्वनाम स्थान संज्ञक होता है, ये हम आपको कई बार बताए और टेस्ट में भी हमने पिछले पूछा था ये बात, ठीक है। जी। तो इसलिए सी के परे रहते भी बताइए,
सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ से उपधा दीर्घ हो जाएगा क्या नहीं? आराम से हो जाएगा। हो जाएगा। तो जब सी के परे रहते भी इन सभी शब्दों को उपधा दीर्घ सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ इस सूत्र के द्वारा ही सिद्ध है, तो इन्हन पूषण अर्यमणाम सौ ये सूत्र काहे बनाते हो उपधा दीर्घ करने के लिए सी में। अतः यह सूत्र व्यर्थ हुआ, व्यर्थ होकर के कुछ ये नियम करता है। ठीक है, क्यों व्यर्थ कोई चीज कब होती है? आज हमने उसको लिख भी दिया है, हर बार आपको बोलते थे ये जो रेड अक्षरों में लिखा हुआ है सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थ। कोई चीज सिद्ध हो, सिद्ध होने पर भी यदि आरंभ किया जा रहा है तो वो नियमार्थ होता है। सिद्धे सत्यारंभो सिद्धे सत्यारंभो नियमार्थ का व्याख्यान यहां पर भी लिखा गया है केवल इसको इसी संदर्भ में लिखा गया है। सिद्धे सत्यारंभ का देखिए कैसे लगाना है कि सिद्धे सती से पहले कुछ जोड़ लो है। इसी प्रकार से हर जगह नियम सूत्र की व्याख्या करनी है, वो स्थल अलग अलग रहेंगे, उदाहरण अलग अलग रहेंगे, घटाना इसी तरीके से है। क्या 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 जोड़ना है कि सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ इत्यनेन उपधा दीर्घे सिद्धे सती, यहां तक आ जाओ। मतलब उससे पहले इतना जोड़ लेना कि सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ इत्यनेन सूत्र के द्वारा ही उपधा दीर्घ सिद्ध है। कहां सी के परे रहते इन सभी शब्दों को, क्योंकि शब्द क्या है? इन्नंत नान्त है, हन शब्द भी नान्त है, पूषण भी नान्त है और रिमन भी नान्त है, और तदंत भी नान्त होंगे, ये सब नकारांत है। ठीक है, अच्छा, तो सर्वनाम स्थाने चा समुदित उपधा दीर्घे सिद्धे और उपधा दीर्घार्थम इन हन पूषा रियमणान सौ इत्यस्य पुनर् आरंभो नियमार्थ। उपधा दीर्घ के लिए अब इन्हन पूषा नर्मणाम सौ का जो पुनः आरंभ करते वो नियमार्थ, वो नियम के लिए है। तो नियम क्या होगा? नियम मूलकार तो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि नान्यत्र, नान्यत्र अर्थात अन्यत्र दीर्घ नहीं होगा। तो मतलब क्या बात निकल के आई सामने? बात ये निकल के सामने आई कि इन्नंत जो शब्द है, इन्नंतों का व्याख्यान आगे बताएंगे। हन शब्दांत है जो, या पूषण शब्दांत है, या अर्रिवन शब्दांत जो है शब्द है, इनको यदि उपधा दीर्घ होगा, देखो ये जो सूत्र पठित हैं इन हन पूषण अर्यमणान, ये जो यहाँ पठित शब्द हैं, सूत्र पठित, इनको यदि इनकी उपधा को दीर्घ करो तो कहां करो? केवल सी के परे रहते ही दीर्घ होगा। सी का मतलब जब आप नपुंसक लिंग में जाओगे तो जसो सी करोगे तभी इनकी उपधा को दीर्घ होगा। इससे भी बात सिद्ध हो गई कि ये शब्द नपुंसक लिंग में भी यूज होंगे, पुल्लिंग में हो रहे हैं जैसे। बात आई ना समझ में? अच्छा, तो सी के परे रहते ही उपधा दीर्घ होगा, अब अन्यत्र तो नहीं होगा ना जी। इसलिए क्या लिखा? नान्यत्र, अन्यत्र दीर्घ नहीं करना है। तो देखो अब ये क्या नियम सामने आया? अभी तक छुट्टा घूम रहा था सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ सूत्र, नान्त अंगों की उपधा दीर्घ करने के लिए। हर जगह जहां जहां सर्वनाम स्थान पर मिलता वो एकदम खुला घूम रहा था आराम से। ठीक है ना जी। अब जब नियम बना दिया तो नियम अर्थात उसके लगाम लगा दी कि यदि सर्वनाम हे, उसको क्या बोला जाएगा? हे सर्वनाम स्थाने चा समुद्धौ, ये सूत्र यदि इन शब्दों में यदि उपधा दीर्घ करोगे, इन हन पूषण अर्यमण है, इन जगह इन्नंतों में, हन शब्दांतों में, इधर यदि उपधा दीर्घ करोगे तो इनको उपधा दीर्घ तुम भैया सी इसके परे रहते ही करना, जैसे सो सी जहां ये होता है, और जगह मत करना। और जगह मत करने से क्या हुआ? यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, ये 5 जगह कट गई क्या नहीं? सीधी सीधी है ना। ये भी अब है, ये भी कट गया सब। क्यों जी? ये मतलब यहां सब कट गया ना, उपधा दीर्घ कहीं नहीं होगा ना इधर। अब तो विद्वानों उपधा दीर्घ की छुट्टी हो गई ना? हाँ, उपधा दीर्घ की छुट्टी हो गई। लेकिन अब क्या हुआ? अब सुनो, अब क्या है कि लेकिन इन सब जगह निषेध पाणिनि जी नहीं चाहते हैं।
पाणिनि जी चाहते हैं कि अरे जी एक जगह भैया उपधा दीर्घ हो जाए, कौन सी जगह के सुविभक्ति में, एक वचन में, क्योंकि वहां पर वृत्त रहा इस प्रकार का आप देख भी रहे। अतः पाणिनि जी क्या करते हैं, एक अलग से उन्हें सूत्र लॉन्च करना पड़ा, नया सूत्र बनाना पड़ा। कौन सा? शौच। क्या कहता है ये सूत्र कि इन्नादीनाम उपधाया दीर्घ, के जो इन्नादी जो शब्द हैं, अब इन्नादी कौन है? ये वही जो सूत्र में पठित हैं, इन सब इन्नंत हन हन शब्दांत पूषण और रिमन शब्दांत, ये सभी वही इन्नादी, वही पकड़ना है आप। ठीक है, मैंने इसको व्याख्या यहाँ पुनः इसलिए नहीं किया सूत्र का कि वो पूर्व से गतार्थ है, इन्नादी को आदि से उन सबको पकड़ समझ लोगे आप। तो इन्नादी नाम उपधाया दीर्घ, इन्नादियों की उपधा को दीर्घ हो जाएगा। असंबुद्ध सौ, अर्थात संबुद्धि भिन्न सर्व सु के परे रहती है, सर्वनाम स्थान मत कहो, सु के परे रहते, तो संबुद्धि भिन्न सु के परे रहते क्या हो जाएगा? उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तो भैया इस वाले को छुट्टी मिल गई, मतलब अब यहां उपधा दीर्घ आराम से कर लेगा, सुविभक्ति। ठीक है, तो ये सब उपधा दीर्घ ठीक है। तो भैया अब हम क्या करेंगे, उपधा दीर्घ कर लेंगे इस नियम से। उपधा दीर्घ कर लेने के बाद हमारी स्थिति बन जाएगी वृत्र हान स, सकार का हलियादि लोप, नकार का नलोपा प्राप्तगांत से लोप, रूप क्या बन जाएगा? वृत्रहा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये पूरा खेल? चलो अच्छा, अब ये आपको ये भी समझ में आ गया होगा और जगह उपधा को दीर्घ नहीं करना है। तो देखो चलो, उपधा दीर्घ और जगह अब नहीं करेंगे, वृत्र हन आगे औ। ठीक है, आगे देख लीजिए, अब उपधा दीर्घ से तो झंझट कटा, उपधा दीर्घ नहीं होगा। अब आगे चलिए, वृत्र हन आगे औ लाए। अब यहां पर क्या है, नकार को नकार करना है इन्हें। नकार को नकार यहां हो नहीं पा रहा है, कारण ये है कि वृत्र और हन, इन दोनों, ये दोनों अलग अलग पद हैं, मैंने आपको बताया भी है ये शुरुआत में, समास होकर के ये जुड़े हैं ये। ठीक है ना, पर ये दोनों अलग अलग पद हैं, क्योंकि अटकुपांगुम व्यवायपी जो णत्व करता है वो समान पद में करता है, क्योंकि रसाभ्याम लोना समान पदे से उसमें समान पदे की अनुवृत्ति जाती है, तो वो समान पद में ही णत्व करता है। समान पद कहो, अया कहो, एक पद कहो या अखंड पद कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, आपको टीकाओं में मिल जाते होंगे प्राय। तो अब तो ये तो यहाँ अलग अलग पद है, वृत्र एक अलग पद है, हन एक अलग पद है, तो यहाँ पर उससे णत्व संभव नहीं है, अतः यहाँ पर णत्व करना है। अतः एक सूत्र और लॉन्च करना पड़ा, णत्व विधायक एकाजुत्र पदेण। ये सूत्र आपने णत्व विधायक सूत्र ये पढ़ाए हो, आप कौन सा? अटकुपांगुम व्यवायपी पढ़ाए हो, अभी एकाजुत्र पदेण पढ़ रहे हो, रसाभ्याम लोना पढ़ चुके हो हैं? तो अब है ये तीन आपने अभी तक सूत्र णत्व विधायक इधर जाने हैं। चलो, वस्तुतः तो क्या चीज है, एकाजुत्तर पदे का पदे, एकाजुत्तर पदेना, इस सूत्र को तो वहीं पर लॉन्च कर देना चाहिए इनको, जहां श्रीपम श्री पे श्रीपाणी बनाया था, क्योंकि हमसे मनीष जी ने और श्याम सुंदर जी ने प्रश्न पूछे थे यहाँ पर णत्व तो कैसे होगा, क्योंकि श्री अलग पद है, पा अलग पद है, वहां पर भी यही स्थिति है, तो श्रीपाणी में णत्व करना है ना, श्रीयम पाती तत्कुलम श्रीपा, और श्रीपाणी उधर बहुवचन में णत्व करना है, तो वस्तुतः इसको वहीं उतारना चाहिए था, लेकिन वहां पर न उतार करके वरदराजाचार्य जी ने इसको यहाँ उतारा है। खैर कोई बात नहीं, आप उस है, इस सूत्र को हम वहां पर भी आपको बता के आए थे कि इस सूत्र से हुआ है। अब इसकी व्याख्या समझिए पर आप, है ना, इस सूत्र की व्याख्या समझना अत्यंत आवश्यक है। तो अब ये स्थिति मन में बैठा लीजिए, वृत्र हन औ, अब लगाना है आपको एकाजुत्र पदेना, अटकुपांगम विवाय पी, यहाँ पर भिन्न भिन्न पद होने से, अलग अलग पद होने से नहीं कर सकता है नकार को नकार, तो ये सूत्र बनाना पड़ा है। तो देखो सूत्र का अर्थ क्या है, आपके लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति में लिखा हुआ है, एकाज उत्तर पदम यस्य,
तस्मिन समासे, यहां तक आकर के एक सांस लो, मतलब है ना, उसे थोड़ा रुको, कॉमा दे दिया है। इसके बाद क्या है, पूर्व पदस्थान निमित्तात् परस्य प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिस्थस्य नस्य णः स्यात्। ठीक है, ये सूत्र का अर्थ है। इस पर हमने प्रातिपदिकांत के आगे 1 लिख दिया, नुम के आगे 2 लिख दिया और 3 लिख दिया विभक्तिस्थस्य इसके आगे, जिससे कि आप इसे अलग अलग समझ पाए। नहीं तो ये समझ ही नहीं आता है कि ये सूत्र क्या, किसके नकार को नकार करता है ना। तो ये समझने के लिए इसको अलग अलग दर्शाया गया है, बिल्कुल कि आप कोई भूल ना करें जिंदगी में। हाँ, तो अब आइए सूत्र का अर्थ घटा लेते हैं, कैसे घटना है। तो वृत्त, तो यहाँ पर समन्वय में उसे लिखा गया है। यह जो समन्वय है, हमने इसमें गीता प्रेस की लघु सिद्धांत कौमुदी की पूर्णतः सहायता ली है। हूबहू नहीं वैसा लिखा है, थोड़ा सा अलग करके लिखा है जहां में आवश्यकता हुई है। ठीक है, और हम इस बात को जरूर बताते हैं कि जो भी चीज जहां से ली जाती है ना, क्योंकि उनको उल्लेख करने से, उनको पुण्यात्माओं को स्मरण करने से एक मंगल हो जाता है, इस कारण से। ठीक है, हाँ, आजकल एक बड़ी गलत परंपरा चल गई है, कोई कुछ भी लिख देगा, अरे ये हमने लिखा, इसको तो इसके करता धरता हम है, ब्रह्मा जी सब। ठीक है तो इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए, है ना, जिसको कहते हैं ना काव्य चौरा। तो ऐसा चौरी नहीं करनी है जी। आप एक कहीं से कुछ उदाहरण ले रहे हो तो बताना है ऐसा संदर्भ जी, ये वहां का है। ठीक है, चलिए, अतः हम अक्सर जिन पुस्तकों से लिखते हैं उनका बहुत नाम भी लेते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा। समन्वय कैसे करना है वो देखिए कि वृत्रहन औ इति स्थिति, ऐसी स्थिति है, एकाज उत्तर पदे ण की प्रवृत्ति करानी है। सूत्र में लिखा हुआ है एकाज उत्तर पदम यस्य तस्मिन् समासे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इति स्थिति अत्र एकाज उत्तर पदम, कहां पर एकाज उत्तर पदम, वृत्रहन औ यहाँ। ठीक है, एकाज उत्तर पदम, एक अच है उत्तर पद में, है ना, एक नहीं ऐसा कहो, एक अच वाला उत्तर पद, तो वो है हन। क्योंकि देखो पूर्व पद है वृत्र, उत्तर पद है हन, और उस हन में वो जो है क्या है, वो एक अच उत्तर पद है हन। ठीक है, तस्मिन समासे, देखो यहाँ तस्मिन समासे है ना इसके बाद, तो यहाँ पर भी लिखा है तस्मिन समासे। तस्मिन समासे का मतलब है वृत्र हन इति इत्यत्र, है ये है वो समास, जहां दोनों जगह समास हो गया है वृत्र और हन का। चलो, फिर लिखा है पूर्व पद पूर्व पदस्थान निमित्तात् परस्य। तो इसको कैसे बोलना है, एक मिनट हमें से थोड़ा जूम कर लें, हमें ध्यान बाद में आया कि चश्मे वाले लोगों के लिए कुछ सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा छोटे अक्षर हैं, एक ही स्लाइड में बन नहीं रहे थे, तो जैसे तैसे व्यवस्थापन किया गया है। चलिए तो अब हम यहां थे कि वृत्रहन ये समास हो गया, एक अच उत्तर पदम हन में बैठा हुआ है। अच्छा, अब इसकी व्याख्या चल रही है पूर्व पदस्थ निमित्तात् परस्य। तो कहा अत्र समुदाय, अत्र समुदाय का मतलब वृत्रहन इति समुदाय, पूर्व पदम वर्तते वृत्र, वृत्र इति। अच्छा, उस पूर्व पद में निमित्त क्या है, पूर्व पदस्थ निमित्तम रेफः। क्योंकि ना को ना करने में जो निमित्त है वो र और श होती है। रसाभ्याम ऊणा समान पदे सूत्र जो है बिगुल बजा दिया इस चीज का कि नकार को नकार करने में र और श ही निमित्त है, तो ये निमित्त को ध्यान रखना। तो रेफः है पूर्व पदस्थम निमित्तम रेफः, तस्मात् परस्य प्रातिपदिकांत नकारस्य, उससे परे पूर्व पद निमित्तम रेफा। तो रेफ कहां बैठा हुआ है, वृत्र, वृत्र में आप देख रहे हो तौर, ये पूर्व पद में अर्थात वृत्र में वो निमित्त बैठा हुआ है। तो उससे परे क्या होगा, ये सूत्र क्या करता है, निमित्त स्थात परस्य, यहां तक की व्याख्या अब ये हो चुकी है।
और ये सूत्र लगता क्या है, इसको 3 जगह चाहिए। या तो वो जो है नकार होना चाहिए, वो प्रातिपदिकांत का होना चाहिए। प्रातिपदिकांत नहीं मिले तो नुम का नकार हो जाए, कोई नुम का नकार होना चाहिए। नुम का नकार नहीं मिले तो विभक्ति स्थित नकार मिल जाए, ठीक है ना। तो विभक्ति स्थित नकार का उदाहरण आप श्रीपाणी में पढ़ाए। नहीं, श्रीपाणी तो नुम के नकार का है, क्यों, जसो सी, हाँ वो तो नुम के नकार का है, वहां तो नुम हुआ है ना श्रीपाणी में। तो वहां तो आप उसे पढ़ाए, हालांकि वो जो है नुम प्रकृति का वक्त है, ठीक है, विभक्ति का नहीं। चलो, तो वहां तो आप इसे पढ़ाए हो, वो नुम नुम वाला उदाहरण पढ़ाए हो कि वो क्या होना चाहिए। तो लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो ये प्रातिपदिकांत का नकार है, तो तस्मात् परस्य प्रातिपदिकांत नकारस्य। प्रातिपदिकांत कैसे, क्योंकि जी आपने वृत्र हनकी की है ना प्रातिपदिक संज्ञा है, तभी ना विभक्ति लाए। तो यहाँ पर तो क्या है, प्रातिपदिकांत का नकार है। प्रातिपदिकांत नकारस्य अर्थात हनो नकारस्य नकारो भवति, तो हन के नकार को नकार हो जाता है। वैसे हन के नकार को नकार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वृत्रहणौ। तो क्या उपदादीर क्यों नहीं हुआ, भैया उपदादीर बता दिया ना अभी, फिर भी कोई स्मरणार्थ लिख दिया है कि इन हन पूषार्यमणाम सौ इति नियमेन अत्र उपधा दीर्घो न। इस नियम के कारण यहाँ पर उपधा दीर्घ नहीं होता है, इसलिए वृत्रहणौ कभी भी मत बनाना, स्वप्न में भी नहीं बनाना, ठीक है। तो ऐसे ये सब बन जाएगा, क्या बात आई समझ में। तो वृत्रहणौ ऐसा प्रयोग बन गया, आई बात समझ में जी। चलो, मतलब अब यहाँ उपधा दीर्घ नहीं करना है, ये भी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि वो इन्हन पूषार्यमणाम सौ इस नियम के कारण। तो फिर सु में क्यों उपधा दीर्घ हो गया, कि उसके लिए स्पेशल सूत्र बना दिए थे पाणिनि जी, शौच, इसलिए उपधा दीर्घ हो गया, अन्य जगह उपधा दीर्घ मत करना। आइए अब थोड़ी दूर तक रूप भी चला लेते हैं। वृत्रहा, वृत्रहणौ, वृत्रहणः। संबोधन तो बताना भूले ही गए, है ना, संबोधन इधर है, चलो इसको बता देते हैं। हालांकि वरदराजाचार्य जी ने पहले ही बता दिया है इधर, शौचय के जस्ट उधर लिख दिया है, तो अब उसे समझ लो, उसमें कुछ नहीं है कि वृत्रहन और सु का सा, यहां पर तो उपधा दीर्घ हो नहीं सकता किसी भी कारण से, है ना, तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से, और ना इससे शौच के कारण, तो यहाँ तो यही बन जाएगा है। हाँ जी, हाँ बोलिए देवश्रता जी। हाँ हाँ, बड़ी बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ ओम। हाँ वदतु। मम प्रश्नः अस्ति यत् एतत् वाक्यं कथ्यते यत् अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं ते वैयाकरणाः। जी जी तो जी पाणिनिः मुनिः अस्मिन् सूत्रमस्ति यत् इन्हन् पूषार् यम्नां शौ जी जी, इत्यत्रैव शौच इति न योजितवान्। हाँ 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 हाँ, शौच इत्यत्रैव न योजितवान्, नहीं तत्र तु किमस्ति इति तु नियमसूत्रमस्ति, अतः पृथक्, किन्तु सुविषये तत्र नियमः नास्ति, नियमः तु सी परतः एव अस्ति। अतः भवत्या अभिप्रायः वर्तते एक योगकरणम् इत्युक्ते इन्हन पूषार्यमणां सौ अथ च शौच इति योगकरणमेव ज्यायः, किम् अयमेव अस्ति न प्रश्न, एक योगकरणमेव अत्र वरं वर्तते। ओम। हाँ, तो एक योगकरणस्य तु तथा, अन्यथा तो नियमः कथं भवति पुनः, शौच है, शौच इत्यस्य तु कार्यं पृथक् पृथक् अस्ति, यतोहि अत्र तु प्रथमायाः एकवचनस्य ग्रहणम् अस्ति, सौ सुपरे भवति दीर्घ, अत्र वर्तते सौ, अर्थात प्रथमायाः अथवा द्वितीयायाः बहुवचनस्य ग्रहणं जस्सु सी इति नियमेन, अतः एक योगकरणं तु अत्र नैव समर्थ्यते। सम्यक्। ओम। एकः प्रश्नः भूयोऽपि अस्ति। हाँ हाँ, पृच्छतु पृच्छतु। यदि शौच इति सूत्रं न निर्मीयात् निपातनात् एव कार्यस्य सिद्धिः भवितुं न शक्नोति।
निपातनस्य तु अत्र निपातनस्य कदा आवश्यकता भवति इति चिन्तयतु। यदा पाणिनेः सूत्रं नास्ति तदा निपातस्य विषये चिन्तनीयम्। यतोहि निपातस्य परिभाषा का वर्तते, निपातनस्य परिभाषा वर्तते किमस्ति, सिद्ध प्रक्रियस्य अन्वाख्यानम्, अन्वाख्यानं नैव, सिद्ध प्रक्रियस्य निर्देशः निपातनम्। सिद्ध प्रक्रियस्य सिद्धा प्रक्रियायाः यदा निर्देशः क्रियते आचार्यः तदा तत्र भवति निपातनम्। अतः वृत्रः एतादृशी सिद्धा प्रक्रिया आचार्यैः न कुत्रापि प्रतिपादितः इत्यस्मात् कारणात् अनुमीयते अत्र निपातनस्य तु तथा आवश्यकता नास्ति। सिद्ध प्रक्रियस्य निर्देशनमेव निपातनम् उच्यते। अतः तथा न कर्तुं शक्यते। अत्र तु आचार्यैः सूत्रं रचितम्, अतः एव निपातनस्य विषये न वक्तुम् अत्र युक्तः, अत्र निपातनात् करणीय इति। हाँ, सूत्रं नास्ति तदा चिन्तनीयं कि कथं सिद्ध्यति, आर्षत्वात् सिद्ध्यति, निपातनत्वात् वा सिद्ध्यति, तस्यां दशायां चिन्तनं भवति इदं तु। किन्तु यदा सूत्रम् अस्ति तथा तत्र चिन्तनं न अपेक्ष्यते। सम्यक्? ओम। हाँ, तो अग्रे पठामः। तो वृत्रहन् अत्र सम्बुद्धौ किं भवति? हे वृत्रहन् इत्यत्र नापि सर्वनाम स्थाने चासम्बुद्धौ इति सूत्रेण नापि शौच इत्यनेन उपधा दीर्घो संभवति। इत्यस्मात् कारणात् अत्र तु सकारस्य हल्ङ्यादिना लोपे कृते वृत्रहन् इत्येव अत्र भवति। अत्र नकारस्य लोपः यद्यपि प्राप्नोति, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण, किन्तु किमस्ति, नङि सम्बुद्ध्यो सूत्रेण तत्र नकार लोपस्य निषेधः क्रियते। इत्यस्मात् कारणात् वृत्रहन् इत्यत्र नकारः श्रूयते, नकारस्य लोपो न भवति इति भावः। तथैव संबोधने द्विवचने रूपं भवति हे वृत्रहणौ, बहुवचने भवति हे वृत्रहण, द्वितीयायाः एकवचने वृत्रहणं वृत्रहणौ। अत्र सर्वत्रैव नकारः कर्तव्यः, अथ च उपधा दीर्घो अत्र न भवति। तत्र कारणं वर्तते इन हन पूषार्यमणां सौ इति नियमः, इति नियमकारणात् उपधा दीर्घो न भवति। अस्तु तर्हि सस् विभक्ति विषये द्वितीयायाः बहुवचने विशेषा प्रक्रिया वर्तते, अतः तं प्रति अग्रे गच्छामः। अब आप आगे देखिए सस विभक्ति में क्या होता है। तो ये वाली है, ये वृत्रघ्न, ये कैसे बनेगा, ये बहुत सारे कुछ अलग हो गए यहाँ पर। तो कुछ नहीं, एक संधि के कारण ऐसा हो गया है, वो संधि आपको आ जानी चाहिए। अब स्थिति ये है कि वृत्रहन आगे सस और सस का बचेगा अस, वृत्रहन अस, यही है ना सस की प्रक्रिया। अब आगे क्या करिए आप, हो हंत्रिणेषु, इस सूत्र के द्वारा क्या हो सकता है, यहाँ पर ये सूत्र भी प्राप्त है। ठीक है, चलो इसको तो चलो बाद में लगाएंगे, पहले तो उस एकाजुत्तर पदेन से ही निपट लेते हैं। ठीक है, तो एकाजुत्तर पदेन, एक अच है उत्तर में जिसके है तस्मिन् समासे, एक अच उत्तर में है ऐसा पद है हन, ऐसा उत्तर में समास है आपका वृत्रहन, और पूर्व पद में निमित्त है रेफ वृत्र। तो यहां पर भी नकार को नकार हो सकता है, एकाजुत्तर पदेन से प्राप्त है। लेकिन इसी स्थल पर अल्लोपो नः भी प्राप्त है। क्यों जी? इसी स्तर पर कौन सा सूत्र प्राप्त है? अल्लोपो नः। अल्लोपो नः का कोई निषेध भी आपने पढ़ा था क्या पिछले पाठ में? जी, न संयोगाद बमंता।
हाँ, न संयोगात बमनता, तो यहाँ पर संयोग नहीं है, ध्यान रखना। मैं क्यों पूछ रहा हूं कि आप भूल भाल न गए उस चीज को। जी तो इसलिए न संयोगात बमनता को न इसको रोक नहीं पाएगा ना। व्रत रहन जी। में क्या है, या तो संयोग ही नहीं है इस प्रकार का, वांत मांत कोई संयोग नहीं है। जी अच्छा चलो, इसका मतलब अल्लोपना यहाँ लग जाएगा अब तो। अच्छा, अब पर इन दोनों में लगे कौन, झगड़ा करेंगे दोनों। जी एक का उत्तर पदेना की भी प्राप्ति, अल्लोपना की प्राप्ति, के कोई बात नहीं जी। यहाँ तो पूर्वत्रा सिद्धम है ना, सवासात अध्याय की दृष्टि में त्रिपादी सिद्ध होते हैं। जी तो शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष को लेकर के एकाजुत्तर पदेणा की छुट्टी हो गई, क्योंकि वो है 8-4-124, वो 8-4-12 का, और अल्लोपना है 6-4-134। ठीक है, बहुत पहले पठित है, तो वो नहीं लगेगा, यहाँ पर सूत्र सिद्ध हो गया। इसके कारण से क्या हुआ, अब अल्लोपना सूत्र से आकार का लोप कर दिया आपने। आकार का लोप करने के बाद जो स्थिति बनी वो ये है, वृत्र हन, हन में मतलब हा में आप भाग गया, तो वृत्र ह न अस। ठीक है, जी ये है। अब आप क्या करिए, ऐसी स्थिति होने पर क्या हो सकता था जी, अब यहाँ एक संधि करनी है, एक संधि की कंडीशन बन गई। यहाँ हकार के बाद आपको क्या मिल गया, नकार मिल गया सीधा। जी तो संधि देखो, ये सूत्र भी संधि का ही सूत्र है। हमने आपको एक हल संधि का परिशिष्टम पढ़ाया है, उसमें अष्टाध्यायी के उस अष्टम अध्याय को दिखाया है कि ये और संधियां कहाँ हैं, और क्या क्या संधि छोड़ दी भट्टो जी दीक्षित जी ने और उनके शिष्य वरदराजाचार्य जी ने। हमने उन संधियों को भी वहां कलेक्शन किया अपने पाठ में, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि अष्टाध्यायी के संधि स्थल थोड़ा एक जगह आ जाए। तो इस सूत्र को तब वहां दर्शा रखा है। क्या करता है ये संधि, देखो, हो हंत्रिण्यसु सूत्र को समझिए। इस सूत्र की मार बहुत आगे तक है, पता है, आपको समझना होगा, है, इसलिए हमने इसको एक अलग तरीके से डिजाइन किया है कि आप इसे कभी जिंदगी में भूले ना, क्योंकि मैं भूल जाता था अक्सर। अतः मैं नहीं चाहता कि मेरी जैसी गलती कोई और करे, है ना। तो मैं आपको इसलिए इस प्रकार से बताता हूं कि मैं चाहता हूं कि मुझे जो कठिनाई हुई वो आपको नहीं होने चाहिए, ना मैं होने दूंगा, है। हाँ, जी अब आपको भी ऐसे ही सतर्क रहना है कि चलो हम भी नहीं होने देंगे, तब तो ठीक है। तो हो हंत्रिण्यसु, इस सूत्र का ये अर्थ है कि इति णिति प्रत्यये नकारे च परे हंतेर हकारस्य कुत्वम है। जी थोड़ा हमने हंतेर हकारस्य कुत्वम, कुत्वम का थोड़ा इधर व्याख्यान कर दिया है कि आंतरतम्यात घकारः स्यात्, कुत्वम स्यात् जोड़ दो और आंतरतम्यात घकारः स्यात्, क्योंकि हकार को जो कुत्व होगा वो घकार होगा। कुत्वम का मतलब है कवर्गादेशः, जी ठीक है, कवर्गादेश होगा। तो किसको होता है कि हंतेर हकारस्य, हन के हकार को होता है कवर्गादेश। ठीक है, हाँ, जी हन का हकार वो होना चाहिए, ऐसा वैसा हकार नहीं। मुझे यहाँ पर एक नकार भी जोड़ देना चाहिए इसके साथ साथ, कि हन के ही हकार में ही लगेगा, हर हर प्रकार के हकार में नहीं लगेगा, है। तो क्या हो जाता है, और क्या परे होना चाहिए कि इति प्रत्यय, या तो इत प्रत्यय होना चाहिए, या णित प्रत्यय होना चाहिए, या नकारे च परे, या नकार परे होना चाहिए। तो इत णित तो यहाँ पर कुछ प्रत्यय परे है नहीं, वृत्र ह न अस ऐसी जगह पर, यहाँ तो नकार परे है, आकार के जस्ट बाद। ठीक है, जी मतलब यहाँ यहाँ क्या परे है, नकार परे है आके बाद। तो क्या हो जाएगा, कुत्वम हो जाएगा। कुत्वम घकार ही क्यों होगा, तो आप मिला लीजिए कि आकार का उच्चारण स्थान कंठ, इसके स्थान पर कुत्व करना है। कु कहने से तो है, क ख ग घ ङ ये कूद पड़ते हैं, क्योंकि कुछ उदित 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 जो होता है अपने स्वर्णियों का बोध होता है, बोध कराता है। तो इसमें से कौन होगा, तो अंतरतम्यात क्या करिएगा, वर्ग का चौथा ही बैठेगा, क्योंकि हकार जो है क्या है, कंठ स्थान वाला है, महाप्राण है। तो कंठ स्थान वाला, महाप्राण वाला, और क्या है, संबारनाथ घोष वाला, घकार ही बैठेगा। ये इतने सारे जो है योग्य वर वही मिल पाएगा, इतने सारे विशेषणों से युक्त, तो बैठ जाएगा। तो हकार को क्या हो जाएगा, घकार होगा कुत्त। तो जब कुत्त की बात आए तो वो घकार होगा हकार के स्थान पर, तो इसलिए ऐसा लिखा गया यहाँ पर थोड़ा है। तो आपने हकार को घकार कुत्त कर देना है।
तो जब आपने हकार को घकार कुत्व कर लिया तो स्थिति बन जाएगी क्या? वृत्रघ्न। वृत्रघ्न अस, तो क्या वो मिला दो, वृत्रघ्न बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे आप कि अल्लोपो नहा जो सूत्र लगेगा वो भ संज्ञा में लगेगा। तो भ संज्ञा कहां से स्टार्ट हो जाती है पुल्लिंग में? सस से लेकर के आगे की जो आजादी विभक्तियां हैं उन सब जगह, और वहां ही सब जगह क्या कर देगा? अन के हकार का लोप कर देगा। तो हन में जो अन है ना उसको हटा देगा, तो हकार के बाद डायरेक्ट नकार पर ही मिल जाना है, तो वहां सब जगह इसका कुत्त हो जाएगा, मतलब हा को घा हो जाएगा, जी है ना? जी तो हकार को जब घकार हो जाएगा तो रूप क्या क्या बन जाएंगे, उन रूप को देख लीजिए। तो आपके सामने जो रूप बनेंगे वो ये ऐसे ऐसे बन जाएंगे सब, कि वृत्रघ, अब देखो वृत्रघ्ना बन गया ना, इसके बाद बन जाएगा वृत्रघ्ना, टाका आ, बस यही काम करना है जो आपने वृत्रघ्ना में किया था, कि सबसे पहले लोप होना से आकार का लोप, क्योंकि आजादी प्रत्यय है, वह संज्ञा है यहाँ पर। अन के आकार का लोप होते ही हकार के बाद जस्ट नकार मिल जाएगा, हो अंतर्निन्नेसु से कुत्त कर दो, अन के हकार को ही नकार में, अन के हकार को क्या कर देता है? कुत्त कर देता है, नकार पर है ही। तो वृत्रघ्ना, और यहाँ पर तो बस आपको कुछ नहीं करना, वृत्रहन व्याम और नलोपा प्राप्त से नकार का लोप करना है, ठीक है? जी तो वृत्रह व्याम बन जाएगा। अब ये मत समझना कि यहाँ पर नकार के लोप का निषेध क्यों नहीं हुआ जैसे वृत्रहन में हो जाता है, तो उस सूत्र का अर्थ ध्यान रखिएगा। वो कहा नी और संबुद्धि के परे रहते ही नंगी संबुद्धि निषेध करता है, इधर नहीं करता है नकार, यहाँ तो नकार लोप होता है, ठीक है? स्थिति बन जाएगी वृत्रहभ्याम वृत्रहभि, उधर चतुर्थी में वृत, अरे यहाँ पर तो वृत्रघ्ना लिखा रह गया है ना, ए बना लेना उसे, जी है वृत्रघ्ने, यहाँ पर चतुर्थी में वृत्रघ्ने वृत्रहभ्याम वृत्रहभ्य, मैंने कहा ना कुछ न के एक छूट जाता है। हाँ। मैंने फिर शुरू में आगे है मैसेज ए? मैंने शुरू में मैसेज किया था। अच्छा किया था, हम देख नहीं पाए थे, चलो। यहाँ पे उधर के फिर लिए जो है छूटता है, हाँ इसलिए तो बताने के लिए छूटता है, बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी सही श्याम कह सुंदर भैया के लिए छूट गया है। वृत्रभ्याम वृत्रभ्य, इधर वृत्रघ्ना वृत्रहभ्याम वृत्रहभ्य, और षष्ठी में वृत्रघ्ना वृत्रघ्नो, उधर भी आम में भी वृत्रघ्नाम, है ना? जी और आम में क्या होगा जी? आम में तो नुट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां भा संज्ञा है, ये बैठ जाएगा, तो नकार का लोप, वो वाले नकार का तो लोप हो जाएगा, ये नुट का नकार बचेगा, ठीक है? जी हाँ हाँ, तो वृत्रघ्नाम, और इधर जो है वृत्रघ्नी वृत, और यहाँ पर दो रूप बन जाएंगे, एक बार ये विभाषा निश्चय से अन के आकार का लोप होगा, अन के आकार का लोप हो जाएगा तो कुत्त हो जाएगा वृत्रघ्नी तुरंत। एक बार अन के आकार का लोप ही ना होगा तो हकार के जस्ट बाद नकार नहीं मिलेगा, बीच में आकार उसे बैठा दिखाई दे रहा है तो तुरंत नहीं परे मिलेगा ना नकार, तो वहां पर वृत्रहणी यही रूप बनेगा, और वृत्रघ्नो हो और वृत्रहसु, ये रूप बन जाएंगे। और नीचे वो लिखे हुए हैं सूत्र जहां जहां पर कौन सूत्र क्या काम किया है, ठीक है? चलो, अब एक समस्या, समस्या नहीं है, मतलब एक ऐसे ही हम पिछली बार एक आपको पढ़ा के आए हैं एक सूत्र, न लोपः सुप्सुर संज्ञा तुक विधिषु कृति, ठीक है? उस सूत्र में ये बताया था कि न लोप इन चार जगह सिद्ध नहीं होगा, शुभ विधि में, संज्ञा विधि में, स्वर विधि में और कृति तुक विधि में, इन चार जगह न लोप क्या होता है? न लोप असिद्ध, न लोप असिद्ध होता है, नान्यत्र अन्यत्र नहीं होता है ना? तो अब जिसमें से हमने शुभ विधि के उदाहरण वहां पर बताए थे आप, और हमने नलोपा वो नलोपा सुप्सुर संज्ञा तुक विधि शुकृति ये पढ़ाते समय बताया था कि इसमें जो अन्य विधियां बच गई, एक विधि का तो उदाहरण शुभ विधि का दे दिया था, उनको यथा स्थान बताएंगे, क्योंकि वही सब बता आते हैं ना एक साथ में ही, तो कुछ आपने आगे का पढ़ा नहीं है तो शायद वो समझ में नहीं आता, और पहले ही पढ़ा देते वो सब बातें, अब यहां नहीं बताते तो आपका रिवीजन नहीं हो पाता, तो भूल जाते उस सूत्र को। अतः एक बार उतनी छोटी सी चीज के लिए उस स्लाइड पर फिर चलते ठीक है, उस बात को समझने के लिए।
चलो पहले उससे पहले वाली स्लाइड देखें जो अभी आप देख रहे थे वृत्रहभ्याम के सिलसिले में, तब आपको थोड़ा उसकी भूमिका समझ में आ जाएगी। अब ये है कि वृत्रहन शब्द से ये जो यहाँ प्रक्रिया की गई है, ये शुरुआती प्रक्रियाएं पहले ही होती है, लेकिन यहाँ हमने विशेष करके इसलिए बताई है कि यहाँ थोड़ा दोष देना है कि वृत्रहन शब्द से क्विप करेंगे ब्रह्म भ्रूण वृत्र, शायद कोई छूट गया है, वृत्र हतेषु कोई पैसा है, ये बताएंगे पतंजलि गुरुकुलम देवश्रता जी, कुछ छूटा है कि सही है सूत्र? ब्रह्म भ्रूण, ब्रह्म भ्रूण हाँ वृत्रेषु क्विप, क्या है? वृत्र वृत्रेषु क्विप, ब्रह्म भ्रूण वृत्र हत, हत छूट गया है ना, वृत्रेषु वृत्रहतेषु हतेषु है उसमें जी जी क्योंकि ब्रह्मोपद रहते भ्रूण वृत्र और हत, ये तभी तो। अच्छा वृत्र हत है क्या नहीं उसमें? नहीं हत नहीं, क्यों वृत्र तो इसमें आ गया, इनके उपपद रहते क्विप हो जाता है, पर हन धातु से होता है ना। ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु को देख लेना, तो मुझे लगता है फिर तो ये पूरा है, क्योंकि वृत्र शब्द तो यहाँ पर पढ़ा ही गया है फिर। ठीक है, यही है ब्रह्म भ्रूण वृत्तेषु क्विप। हाँ हाँ, क्योंकि हत की तो यहाँ अनुवृत्ति से वो तो लब्ध है, तो इधर के हन तो पढ़ा गया है उसमें, तो इनके उपपद रहते, मतलब हन धातु से होता है, इनके उपपद रहते, तो हर उसका तो वो तो अनुवृत्ति था लब्ध है, कोई बात नहीं, यही है। तो वृत्र भ्रूण और ब्रह्म है ना, इनके उपपद रहते, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर इस क्या कहना है जी? ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप इति अस्ति। हाँ हाँ ठीक ठीक, हाँ हाँ, इदमेव सूत्रम वर्तते सम्यक। तो इसलिए अब यहाँ पर इससे क्विप प्रत्यय, मैं क्विप क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आपको जो नलोपह सुपसुर संज्ञा तुक विधिषु कृति में कृति तुक विधि शब्द आया है, इसको थोड़ा स्पष्ट तभी होगा, ये थोड़ा इसलिए सूत्र बताना पड़ा मुझे आगे, हालांकि आएगा ये सूत्र, कोई बात नहीं। इससे आपने क्विप किया, क्विप का क्या है? क्विप पर कट लगा हुआ है ना, इसका मतलब इसका सर्वापहारी लोप हो जाता है, मतलब कुछ भी बचता नहीं है उसमें, है ना। क्विप आया और अलग अलग सूत्रों से उसकी उनकी संज्ञा भी चला गया। अब तो आपके लिए समझने लायक चीज वो अब यहां से है कि वृत्र ह और भ्यामी स्थिति है, आपने नलोपा प्रातिपदिकांत से सूत्र से नलोप कर दिया, नलोप करने के बाद स्थिति बनेगी वृत्र ह भ्याम, ठीक है जी। इस सूत्र से आपने क्या कर दिया था? नलोप कर दिया। अब आपका ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक, एक सूत्र वहां पर पठित है, वो सूत्र क्या करता है कि ह्रस्व को तुक आगम करता है, क्या परे होना चाहिए? पितिकृति, ऐसा कृत अर्थात कृदंत का प्रत्यय जो कि पित हो, ठीक है। हाँ जी देवश्रिता जी, हाँ बताइए। अत्र क्विप इति किमर्थम आनीतम? कहां पर? अच्छा इधर वृत्रहन में जी, क्योंकि वृत्रहन इससे क्विप होता है ना, इसलिए क्विप ये समझाना है कि ह्रस्वस्य पितिकृति तुक ये क्यों नहीं यहाँ प्रवृत्त होता, ये बतलाने के लिए इसको, वही तो मैंने आपसे कहा, इसको तो शुरुआत में ही बता देना चाहिए कि वृत्रहन जो शब्द है वो क्विप प्रत्यय से निष्पन्न है, इसको तो शुरुआत में ही बता देना चाहिए, मैंने भी कहा था ना। लेकिन यहाँ क्योंकि प्रक्रिया एक करनी है, अतः फिर उसको बताया जा रहा है, ठीक है। वैसे शुरू में इसे समझना चाहिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा अब कि अब ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक द्वारा यहां तुक होना चाहिए, कहां? वृत्र ह भ्याम के बीच में एक ता आना चाहिए, क्योंकि सूत्र क्या करता है? ह्रस्व को तुक होता है, ह्रस्व कौन है? कि वृत्र ह, ठीक है। तो ह में आ उसे ह्रस्व मिल जाएगा, उसको तुक हो जाएगा, मतलब तुक्कता बीच में आ जाता, क्या परे होना चाहिए? पितिकृति, ऐसा कृदंत का प्रत्यय जो पित हो, तो आपका क्विप प्रत्यय में प है कि नहीं, उसकी आपने संज्ञा की है, तो ये पित है, वो पयत संज्ञा हुई तो पित हो गया जी। और कृति अर्थात वो कृदंत का प्रत्यय है,
और क्या कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अब ऐसा ऐसा जो है भ्याम में भी ये संभव था, क्योंकि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय को लोप होने पर तन्निमित्तक कार्य हो जाते हैं। तो उसका लोप होने पर भी इधर भ्याम जैसे स्थल में जब वृत्रह भ्याम जब यहाँ हो गया तो तन्निमित्तक कार्य अर्थात क्या हो जाना चाहिए, न लोप क्या कहते हैं, रस्व से प्रतिकृति तुक से तुगागम यहाँ हो जाना चाहिए। का तुगागम क्यों नहीं होता है, तो कह दिया गया कि जी जब आप तुगागम करने चलते हो ना ह्रस्व से प्रतिकृति तुक से, तो न लोप असिद्ध हो जाता है। तो न लोप असिद्ध हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा। तो जब जब ह्रस्व से प्रतिकृति तुक लगने आएगा वहां नकार को बीच में पाएगा वृत्रहन में, तो नकार को पाएगा, तो अब ये ह्रस्व नहीं मिलेगा उसे, अंत में नांत मिलेगा, नकारांत वाला। तो इसलिए यहाँ पर तुगागम नहीं हो पाता है। अतः उस स्लाइड में हमने एक चीज ऐड कर दी है, अब उसे आप देख लें, ठीक है। वो है आपका ये वाली स्लाइड। तो चलिए ऐसा कर लिया गया। तो यहाँ पर लिखा है कि सुप विधौ कुता हो गया, स्वर विधौ हो गया, संज्ञा विधौ और कृति तुक विधौ का ही बताना था, है। सुप विधि का बता चुके हैं, स्वर विधौ संज्ञा विधि बची है, उनको आगे बताएंगे। संज्ञा विधौ को पंचन शब्द पर बताएंगे, ध्यान रखना। तो वृत्रः भ्याम इत्यत्र प्रत्यय लक्षणेन कोई परत्वमादाय ह्रस्वस्य प्रतिकृति तुक इत्यनेन तुक प्राप्नोति, तुक प्राप्त होता है। न लोपस्य सिद्धत्वात् न भवति, न लोप में वो न लोपस्य असिद्धत्वात्, न लोप के असिद्ध होने से वो जो है क्या होगा, वो जो है तुक नहीं हो पाएगा वहां पर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बस ऐड कर दी गई है इस बात को समझाने के लिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इन्हीं जगह पर न लोप असिद्ध होगा, ये 4 जगहों पर है, अन्यत्र नहीं होता सिद्ध। ये बात आपको पिछले बता चुके हैं, उसमें से एक बात को थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया, ठीक है जी, थोड़ा सा ऐड कर दिया। तो आज यहीं तक रखते हैं, काय कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। और समय हो गया है 8:30 से उत्तर, आज हमें ध्यान नहीं भूल गया है ना, आज विषय बहुत था बताने के लिए ये। अब इस स्लाइड में जो है कि ये रूप तो आपने चला ही लिए, इस प्रकार से सारंगी इत्यादि के जो रूप हैं, सारंगिन इत्यादि के, उन्हें अब कल चलाएंगे, है ना। उनमें से कुछ आप देख लेना, इसी तरीके से वो रूप बने। तो आज यहीं तक रखें, कोई प्रश्न हो तो बताएं, अन्यथा समापन करते हैं। चलो चलिए तो फिर है जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः, शुभरात्रि। अनुगृहीता स्मः। हर हर महादेव।